आलिया हुई बेहोश, गिरी आदि की बाहों में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर जो है आदि बाकी सही परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान है। आलिया की हरकतें ही कुछ ऐसी होती है, सामने कहती है कुछ शांति है, उसे हमें बचाना है, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है। रमन कहता है ये कि कोई नहीं वहां पर, लेकिन कहती है क्या आप मुझे पागल समझ रखे हैं? मैं पागल नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे दिख रहा है वो शांति है, उसे मुझे लेके जाना है, उसे हॉस्पिटल, उसकी तबीयत खराब है। लेकिन वहाँ पर जब आदि बार-बार समझाने की कोशिश करता है, तो आलिया नहीं समझती है, और जब ज़्यादा उसको टेंशन होता है ना, तो इशिता भी समझाने की कोशिश करती है। बट कहती कोई बात नहीं आदि, तुमको नहीं हेल्प करना मत करो, मैं खुद कर लूँगी। कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ा आ जाती है, इसके बाद उसका माथा घूमने लगता है, उसको चक्कर आ जाता है। जब चक्कर आता है तो वहीं पर जो है गिरने लग जाती है, लेकिन आदि वो पीछे से आता है, उसे सँभाल लेता है। ऐसे में पूरा परिवार वाले जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर हो क्या गया आलिया को, ऐसे क्यों कर रही है ये? लेकिन सभी लोग फिर कहते हैं कि चलो इसे पहले घर पर लेके चलो। जाता है आदि और उसे घर पे लेके जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब जब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसको जो है टेंशन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि इसको प्लीज़ आप लोग घर पे रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों किए? तभी सबको समझा रहे होते हैं तो इशिता को बहुत बुरा लगता है, और जहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं अगली बार ऐसी गलती मत कीजिएगा। फिर वो जब गुस्सा करती है तो आदि हाथ जोड़ते हुए इशिता के सामने आता है और कहता है प्लीज इशिता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसे लेकर नहीं जा रहा था, वो बार बार मुझे कह रही थी मुझे फिल्म देखने जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं उसी में चला गया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके हार्म करने वाला मैं सोच भी नहीं सकता हूँ माँ। तभी इशिता कहती है, तो उसको थोड़ा-सा डाँटती भी है, जब करना था तुमको मैं उसी में बोला था छोड़ दो उसको, लेकिन तुमने समझा नहीं, अब सब कुछ तुम खराब कर चुके हो, अब क्या फ़ायदा करके है? लेकिन कहते हैं हम जान रहे हैं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। लेकिन फिर जो है आलिया तो ऐसे अभी भी टेंशन में होती है, बट वहाँ पर जो है युग नीचे झुक जाता है इशिता के और पैर पकड़ के माफ़ी माँगता है, तब तक वो उधर से रोहन आ जाता है, उसे धक्के मार के बाहर निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रमन गुस्सा करता है, उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, सब लोग रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर सुधा और करण आ जाते हैं, कहते हैं मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं है, अभी उसकी माँ ज़िंदा है, अगली बार से ऐसा सोचना ही मत। करण आता है, उसकी माँ को भी टेंशन होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, उसे लेकर जाता है, जहाँ पर अपने भाई को समझाता है तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे कहने में शर्म आ रही है। मैं तो जानता था कि लोग बीवी के पीछे जो है पागल हो जाते हैं, लेकिन तू तो तेरा बीवी भी नहीं है, तुम ससुराल वालों के पीछे ही एकदम पागल हो गया है। अरे तेरी बीवी का घास बराबर नहीं समझते, तेरे ससुराल नहीं समझते, तुम ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे चलते मेरी माँ कितना परेशानी झेली पता है? मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा ही फ़िक्र है ना, तो समझो, अपने प्यार, ममता समझो माँ की, सिर्फ़ तुम अलिया के प्रति पागल है। अरे जो तुम्हें ये बात देखना तक पसंद नहीं करती है। बहुत सारी बातें जो है वो समझा देता है। ऐसे में जो है सीता बाकी परिवार वालों बहुत ज़्यादा चोट आती है कि ये क्या हो रहा है। तब भी जाकर रोहन कहता है सीता से, माँ जो भी होगा ले साथ मुझे अपडेट करते रहना, वहाँ से वो चला जाता है। आदि को फिर आती है इशिता बोलने के लिए, अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए होगे क्योंकि रोहन अब चला गया है, अब तुम्हें राज चलेगी। बहुत तरह की बातें जो है हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी का मामला कहने से सुलझता नहीं है, क्योंकि इशिता बहुत गुस्सा है, कहती तुम्हें तो उसमें चल जाना चाहिए था, तुम गए नहीं। बट रोहन अभी भी जो है सॉरी आदि हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। तुम मुझसे माँ आपसे बात नहीं बोलेगा तुम, ठीक है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरा बेटा नहीं है, समझा? लेकिन ऐसे में जो है आदि बहुत रूड से वहाँ से निकल जाता है। इशिता का गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा होता है, और वो आके अपने रूम में जो है रोने लग जाती है, थोड़ा-सा मायूस हो जाती है। तब तक वहाँ पर रमन आ जाता है, बोलता है तुमने वो क्या किया है? और तुम इस बात से डर रही है कि तुम जो अपने बेटे को गोली मारी थी आदि को, तुम उसके सामने उसको देखना चाहती हो? या इस बात से कि युग यहाँ पर रह रहा है? तो रमन आपने क्या बोला? अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और शायद मैं ही गलत हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी। तब तक वहाँ पर आ जाती है रूही और सारी मैटर सँभालती है। इधर आदि जो है घर छोड़कर जा रहा होता है, फिर वहाँ सामने रमन आ जाता है, बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे, बोलता है आप लोग इससे झगड़ो तो मैं क्या करूँगा? तभी कहते हैं कोई बात नहीं, इशिता भी कहीं जाएगी, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, जाओ सीधे, आलिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके पास जाओ। तब जो है आदि उसकी बात को समझ जाता है और वहाँ पर जाता है, बट वो बैटर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कहने के लायक नहीं होता है। जब रमन कुछ सब्जियाँ खरीदने आता है, उसके बाद भी फ़ोन आता है, और एक औरत जो है दूर से बहुत घूर कर देख रही होती है। तभी जो है
इधर रोहन फ़ोन पे बिज़ी होता है, मिल्का से बात करता है आलिया के बारे में। तब तक डॉक्टर साहब आते हैं, करण से बात करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। बट वहाँ पर आता है, क्या हुआ? माँ ठीक है, मैं दवा ला देता हूँ। तब कहते तू मत लाओ, तुम फेंक भी मत, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं उनका बेटा हूँ ना, तुमको जो करना है कर लिया तुम, और तू जा सीधे वहाँ पर भल्ला हाउस में चला जा, इससे बढ़िया। इधर जो है मीका कुछ सूप वूप बनाती है जो बहुत टेस्टी होता है। उधर से जा रही होती है इशिता, बट वो ऐसे इग्नोर करती है ना जैसे कि उसको अपने परिवार से कोई मतलब ही ना हो। फिर सामने आदि आता है, कहता है इसे दे दो, मुझे नहीं खाना है। तभी वो हाथ जोड़ता है, प्लीज इसे माफ कर दो। बोलता है कुछ नहीं, मैं किसी के साथ कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, मैं आराम से चुपचाप एक कोने में पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ शेयर नहीं करूंगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, सबके साथ मैं बात कर रही हूँ। रमन कहता है ऐसा क्यों कर रही तू? अरे क्या चाहती है तू इशिता? आने वाला एपिसोड काफी ट्विस्ट भरा है, क्योंकि एक औरत को जो इशिता थप्पड़ मारती है, जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।